ये भारत की संस्कृति बड़ा महत्व रखती है और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है आदरणीय मोदी जी, तब से तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृति की बात हमेशा होती है। जितने भी त्यौहार भारतवर्ष के हैं बड़े मन से, धन से और तन से और खुशी से मनाने चाहिए। हमारे को इनका आशीर्वाद मिले ताकि हम मिलकर सभी समस्याओं को हल कर सकें, क्योंकि सारे काम हम भी नहीं कर सकते, सारे काम ये भी नहीं कर सकते, स्टाफ बहुत कम है जिस हिसाब से होना चाहिए। तो हमारे को इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, बाकी हमने तो लिख के दे रखा जी हम आपके साथ तन मन धन और लगन से हैं, अगर हमारी जान भी चली है तो हम खुद जिम्मेवार होंगे। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। खालसा स्थापना दिवस है। ये जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने सिंह सजाए थे इस दिन। इन्होंने 5 बलिदान मांगे थे। जब इनको पता चला कि भाई ये अत्याचार मुसलमान बहुत कर रहे हैं, हिंदुओं के, दूसरे कम्युनिटियों के, औरतों को उठा के ले जाना, ये चीज़ें चल रही थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने 5 सिंह को बुलाया, मतलब उनको सिर्फ बोला कि आपकी बलि चाहिए, देखने के लिए भी ये क्या कहते हैं। जब एक को बुलाया, पीछे लेके खून से तलवार, फिर दूसरे आदमी डर गए, फिर दूसरे को बुलाया, दूसरा कहता मैं दूंगा बलि। ऐसे करते करते 5 सिंह सजाए गए, 5 सिंह सजाए गए जो कि हिंदुओं की रक्षा के लिए। उसका सिख कम्युनिटी उसी दिन बनी थी। आपके कर्मों के फल को प्राप्त करने का उत्सव है और एक नई शुरुआत करने का पर्व है। ये देश में भाईचारे और उन्नति की राह पर आपको ले जाने के लिए ये अग्रसर करने का एक मौका है। आप सभी इस पर्व पर ये प्रण करें कि हम देश दुनिया में शांति, व्यवस्था और तरक्की की राह पर ले जाएंगे। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। नेताओं को थोड़ा सा उल्टे चलने की आदत होती है। अगर 2 शब्द कहते तो मैं ज़्यादा बोलता, अब इन्होंने कहा जितना मर्जी बोलूँ तो थोड़ा बोलूँगा। आज के दिन हम फसल को काट करके अपनी मेहनत के फल को अचीव करते हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस है आप सभी के साथ कि जिस तरीके से हम हर साल नए आयाम हासिल करते हैं, मेहनत करते हैं नई नई चीज़ों के लिए, हमारे घर में हमारे बच्चे। आज जो ये हिंदू समाज जागृत हो चुका है और आज सच में सही मायने में हमारे जो तीज और त्योहार मनाने का जो आनंद आ रहा है ना, वाकई में बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। आज के ही दिन सन 1699 का मुझे याद है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और उसी के बाद से जो हमारा केश, कंघा, कड़ा, जो हमारे 5 वो हैं जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से रहा हूँ तो इसका बैकग्राउंड मुझे अच्छी तरह से याद है। किसानों को प्रभु खुशहाली की ओर लेके जाता है, उसी प्रकार हमारी फेडरेशन, हमारे क्षेत्र के सभी निवासी खुशहाल रहे। आज इस कार्यक्रम में आए, क्या संदेश आपने दिया? मेरा सभी को संदेश ये है कि जैसे हमारा हिंदुओं का नवा वर्ष शुरू हुआ है, ये समृद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार से एकजुट होकर एक जोश में अच्छा काम करें और बढ़िया रिजल्ट लाएं और एक सामाजिक काम करने में पूरा अपना योगदान दें। इस मंच से पता चला कि आपका कार्यकाल 2 साल के करीब हो रखा है, ऐसा क्या आपने जादू किया है? अरे यार, नहीं, इसमें कोई ऐसा जादू नहीं है। ये तो अभी जितने भी RWA और MWA और एसोसिएशंस हैं, इन सब का हमारा लगातार तालमेल रहता है, जिससे कि हमारी जितनी भी सिक्योरिटी की हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, उनकी समय समय पर आम नागरिक, सीनियर सिटीजन और महिलाओं और
आज ये सर्व धर्म कल्याण एकता न्याय मंच की तरफ से बैसाखी का प्रोग्राम रखा हुआ था। हम सभी धर्मों के प्रोग्राम करते रहते हैं कि 36 बिरादरी के लोगों के लिए जो भी ज़रूरतमंद परिवार है उनकी ज़रूरत को 36 बिरादरी के लोगों से मिलकर हम पूरा करते हैं। अपने लिए कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जानवर सब करते हैं। हमारे को इंसान का जन्म मिला है तो हम चाहते हैं एक दूसरे के दुख सुख में काम आए। कोई भी आपदा आती है उससे कैसे निपटना है, कैसे किसी के दुख सुख में साथ आना, कैसे हमने सबको मिलाकर आगे चलना है। आज के कार्यक्रम के में कौन कौन अतिथि लोग शरीक हुए हैं? आज हमारे सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट श्री तहसीलदार साहब पंकज जी आए थे, SHO साहब अपने नील कुमार शर्मा जी आए थे और अपने विजिलेंस से ACP प्रताप सिंह जी और नरेश आयरन जी, बहुत से गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच में आए। उन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया जी। ये बच्चे के पैदा होने से लेकर मरने तक के सारे कार्य करते हैं जी। अभी हमारी ये जो आश्रम अपना शमशान घाट बना हुआ है उसमें बच्चों को दबाने के लिए प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने भी पूरी सफाई कराई है और ये कार्य हमारा चल रहा है। और क्योंकि वो ऊपर दबा देते थे, कुत्ते खोद देते थे, तो इस समस्या को देखते हुए हमने वहाँ पे अब मिट्टी का कार्यक्रम हो रहा, हमारा मिट्टी डलेगी। और कोई भी ऐसा आदमी है जिसको कोई सिफारिश नहीं है, कोई नहीं पूछता, उसका रहना खाना पीना पूरी जीवन की जिम्मेवारी और मरने तक संस्कार तक की जिम्मेवारी हमारी संस्था उठाती है जी। हम अकेले नहीं करते, 36 बिरादरी का समाज है, बहुत सी NGO जुड़ी है, हम सबसे तालमेल बना के ये कार्य करते हैं। कोई भूखा मरे चाहे प्यासा मरे पर तुझको किसी का फिक्र नहीं, सत्य अहिंसा दया धर्म का तेरी जुबान पर जिक्र नहीं, जो तू बोएगा वो ही काटेगा, जहाँ कर्मों का खुला बाजार है, ये दुनिया तो मेला चंद रोज का आखिर को अंधकार है। तो यही है कि हमने झुक कर सेवा करते हैं, अपने लिए जैसे सभी करते हैं। हम चाहते हैं कि इंसान इंसान के काम आए, कोई बड़ा देव फरिश्ता कुछ नहीं, हम सिर्फ इंसान बन जाए तो भी स्वर्ग जन्म से बढ़कर जारी ले सकते हैं। आगे के समय के लिए कोई रणनीति? आगे के लिए जिस तरह जो रोड पे गायें घूमती है, एक्सीडेंट होते हैं, इनके बारे में, और जो बुजुर्ग साहिबाना बच्चों के पास समय नहीं है कि उनको देख सकें, उनके लिए हम एक चलती फिरती लिफ्ट देख रहे हैं। क्योंकि जो फ्लैटों में रहते हैं ना, अगर किसी को पैरालाइज या कुछ हो गया वो 5 साल 10 साल वो जब तक अंतिम समय नहीं आता वो ऊपरी परेशान रहते हैं। हम उनके लिए भी सोच रहे हैं